अपनी ताकत से अपने ध्यान से हमारे पुराने पापों को खत्म कर दें। जो भी हमारे महापुरुष आए उन्होंने अपना अनुभव हमारे को लेके जो भी उन्होंने जैसे भी अपने परमात्मा को पाया, जो जो भी अड़चने आई वो उन्होंने हमको समझाया। संत केवल जीव को समझाते हैं। पूरा परिवार आओ, पूरा परिवार जो महाराज ने इस बात कहा है कि ये जितने भी संस्कार हैं वो हमारे खाते हैं और हर जीव को अपनी तरक्की के आवागमन से नहीं करते, भजन भक्ति करवा करके परमात्मा चला करके सारे पापों का खत्म करके और धीरे धीरे परमात्मा मिलाता रहते हैं। जब तक हम यहाँ इस दुनिया में रहते हैं तरह तरह के पुण्यकाम भजन भक्ति करते रहते हैं, उससे हमारा कल्याण नहीं होता है और गुरु का सीधे काल बड़ा होता है परमात्मा से। और वो जीव का साथ परमात्मा से जोड़ता है और धीरे धीरे परमात्मा चला करके फिर आवागमन से जोड़ते दोबारा इस संसार में नहीं होता। संत शरण भोजन पड़े तो नर ग्रहण संत के निगाना का हो देता। जो संत के मक्के लग जाता है वो दोबारा संसार में मरने के लिए आता है, हम के लिए अमर होता है। तो संत हमें अमर करने के लिए आते हैं, हमें मरने से बचाते हैं। जो गुरु की सेवा में लग जाता है, गुरु के गुरु का पालन करने लगता है, वो मरने से बचाता है, बार बार नहीं मरता। जैसे हम जो खाली काम पूर्ण करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, कीर्तनों पे जाते हैं तो हम पुण्य कमाते हैं। ये पुण्य हमें स्वर्ग तक ले जाती है। स्वर्ग में जाकर के पूरे जीवों में आ जाते हैं और जब तुरंत जीव हो जाती है तो फिर आगे और ज्यादा अपना कर लिया तो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, फिर दोबारा और जो गुरु की सेवा करने वाला, गुरु के शब्दों का पालन करने वाला धीरे शब्दों हो जाता है और जहाँ से फिर दोबारा लौट करके संसार में नहीं होता। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि मानव शरीर ये मोक्ष का दरवाजा है, इसी में रह करके हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। हमारी वाणी में कहती है कि नाम जपत कोटि सूर्य उजियारा, नाम जपने से सुकृत करने से करोड़ सूर्य के बराबर प्रकाश मिलता है। कौन सा प्रकाश है? जहाँ से हमारी आत्मा आई है। करोड़ सूर्य को इकट्ठा कर दें फिर भी उस प्रकाश के बराबर नहीं हो सकता है। वो प्रकाश कौन सा है? हमारे परमात्मा का। जब परमात्मा के लिए हमारे सूर्य पर पड़ती है तभी ये देखने का होता है। चंद्रमा पड़ती है तो चंद्रमा प्रकाश होता है, वो हमारे उसी परमात्मा का प्रकाश है। और गुरु हमारा उसी प्रकाश से जुड़ा हुआ है, उससे हमको जोड़ता है। और जब शरीर खाली होता है तो हम उसी ज्योति में ज्योति समा जाते हैं। जैसे कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा तो तुम क्या बोलते हैं? कोई ज्योति शरीर जुड़ा जाता है। और हमारा जो यहाँ का जीव जब शरीर खाली करता है तो उसको क्या करते हैं? वो मर जाए। हमें मरने से और जन्म लेने से बचाने के लिए गुरु आता है। जब हम गुरु से मिले तो जब मरने से छुटकारा हो जाता है, हम मुक्त हो जाता है, हम धीरे धीरे अमर हो जाते हैं। तो गुरु हमें अमर करने के लिए आता है, मरने के लिए है। केवल फर्क इतना ही है, हमें अध्यात्म गुरु से मिलना है जिसने अध्ययन करके परमात्मा को पाया। जैसे आज की झंझटें चल रही है, झगड़ा चल रहा है, हमारी क्षमता को जोड़ कर रहे हैं। क्या जोड़ कर रहे हैं कि हम किसी को मानते हैं, हम किसी को मानते हैं। संत कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। और गुरु यहाँ रबड़ मोड़ लगा कर नहीं बनाया जाता है, दो से बड़े बनाए जाते हैं।
जो भी हमारे महापुरुष आए तो उनका बचपन और उनका ये रहा, हमारा जैसा शरीर था लेकिन उनके कर्म हमारे कुछ नहीं। हमारे कर्म इस संसार में आकर के बांधने वाले होते हैं, बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, यहाँ पर दुख देने वाले हमारे कर्म होते हैं। दूसरी साहब में इसमें लिखा है कर्म प्रधान जाता जो यकीन साल कर जाता। हम जो कर रहे हैं हमें भी द्वारा लौट करके आता है, हम जो दान दे रहे हैं हमें भी द्वारा लौट करके आता है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं ये आगे हमें दोबारा करते हैं। तो इसीलिए गुरु हमको यही शिक्षा देता है कि हमें किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दुखाना नहीं है, किसी का नुकसान नहीं करना है। केवल नाम गाने के सबसे पहले एक प्रश्न करते हैं कि किसी को, किसी की आत्माओं को दुखाना नहीं है, किसी की चोरी करना नहीं है, किसी की बेईमानी करना नहीं है। जो भी आपने किया है उसको हम दे देंगे, लेकिन आज तुम्हें बिल्कुल निष्पक्ष होकर के देना है, द्वेष भाव नहीं करना है, बुराई नहीं करना है। दूसरी बात ने स्पष्ट रखा है एक दिन कर्म बुरा हो। गुरु स्पष्ट बताता है कि हर जीव की आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम सब उसी परमात्मा की संतान है। हम किसी को देखते हैं तो हर किसी परमात्मा को देखते हैं, तो हम बुराई कैसे करें, सबको हमारे। गुरु यही कहता है कि कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना ईसाई है, ना कोई सिख है। हमारे परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया, वहाँ से सब एक ही धर्म है। सब ना परमात्मा ने एक ही जाति बनाई है, एक ही जैसे इस्लाम बनाया, लेकिन यहाँ पर हमारे धर्म बन गए। लेकिन हम आकर के संसार में अपने धर्मों में उलझ जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हमारे को एक राम होते हैं। मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, परमात्मा एक है लेकिन नाम अनेक है। हम जिस नाम से पुकारे हैं उसी नाम के ऊपर करते हैं। यही के भगवान ने कहा है हमारी गीता में कि चाहे देवी की पूजा करो या देवताओं की पूजा करो, चाहे गुरु की पूजा करो, हर किसी के अंदर हमने फिर भी हम लोग इस करके बैठ गए। बुजुर्ग महाराज ने कहा था कि जब तक तेरा मेरा अंदर प्रभाव रहेगा तब तक कुछ नहीं बनने वाला। तेरा मेरा सब मेरा है, कोई पराया नहीं है, तो साक्षात परमात्मा से जुड़ो। और जब तक हमारी आत्मा में जो भाव रहेगा, तेरा मेरा रहेगा, तब तक वो हमारे से जुड़ेगा। अब ये पहली बात है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे तब तक हमारा दुख नहीं होगा, न हम गुरु के वचनों का पालन करेंगे। गुरु के वचनों का पालन नहीं होगा जब हमारे से अंदर से क्रोध मोह लोभ अहंकार ये समाप्त हो जाए, ये चीजों से हम मुक्त होंगे तो हमें साक्षात परमात्मा का दर्शन होगा। हजूर महाराज ने बार बार समझाया कि जब तक हमें किसी से जुड़े रहेगा तब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ पाएंगे। क्यों? ये जो परमात्मा की अंश हमारे अंदर बैठा है वही तो के अंदर बैठा है। परमात्मा ने किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया, सब समान। लेकिन आज हमें दुनिया में आकर के अंदर ही गए, छोटे बड़े बन गए। क्यों? कि हम अपने कर्मों के कारण, हमारे कर्म ही हमको गरीब बनाते हैं, कर्म ही हमको राजा बनाते हैं, कर्म ही हमें दुखी रखते हैं, कर्म हमारे दुखी रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है कि आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। भजन हमारी कभी होगा कि हम अपनी बुरी आदतों का कंट्रोल कर लेंगे और अपने गुरु के गुणों का पालन करेंगे, उसी दिन से हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। लेकिन हम भजन करते हैं, गुरु की बात को मानते हैं, लेकिन अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाते। हमने देखा है कि भजन करते हमारे
साथ में 4-5 लोग बैठे अलग कर रहे, तो एक ने तो आगे बंद कर लिया, बिल्कुल बंद कर लिया हमने, और उनकी आवाज आती नाक से क्या आती है कि बुजुर्ग हो गए। दूसरे लोग बैठे थे, मैं आंखें खोल करके बैठे, तो हमारी तरफ देख रहे कि बुजुर्ग हमें देख रहे या नहीं देख रहे। तीसरा बंदा जो था तो आगे खोले बंद करे, खोले बंद करे, ये जैसे गुरु जी कितनी है हमारा भजन समाप्त हो। 5 लोगों को हम देखते हैं ये भी उनका भजन नहीं बन रहा है, क्योंकि माला चल रही है लेकिन सुमरन कहाँ नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तन कहीं, मन कहीं, अध्यात्म कहीं, और ये सुमरन नहीं कहते हमारे गुरु के मौत। गुरु जी का स्पष्ट कहना है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान किया गुरु जी का, बैठ गए तो गुरु जी का हाथ पर हमारा हाथ है, गुरु जी आकर के हमारे सामने खड़े हो जाते। जब ध्यान हमारा लगा हुआ गुरु के चरणों में, तो गुरु जी हमारे साथ सामने खड़े होते हैं, हमारा मन बन जाता है, इंद्रियां बत्ती हो जाती हैं और सुमिरन हमारा करने लगता है। तो हम परमार्थ करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमको प्रकाश देखने को मिलता है, प्रकाश आवाज आने लगती है, कार्य आने लगती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर जो कार्य होता है, खड़े बैठते हैं, घंटा बजता है, घड़ियाल जाता है, ड्यूटी बजती है, वो सब हमारे अंदर होती है। हमारे बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं और अंदर की आवाजें, अंदर के जो कार्य सुनाई दे रहे हैं, हम उसी आवाज को पकड़ लेते हैं और हमारी सूरत ऊपर चलने लगती है। धीरे धीरे हमारी सूरत चित्त मंदिरों में भ्रमण करने लगती है। तब हमारे गुरु आगे होते हैं, पीछे पीछे उनके मंदिरों में भ्रमण करते हैं, तो इसीलिए हमारी गुरु आकाश नीचे ही बनाती हो। हम बैठे हैं शरीर में, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी सूरत चित्त मंदिरों में भ्रमण करती है गुरु के साथ। तो गुरु हमारा हर समय हाजिर नाजिर है, गुरु कभी दूर नहीं होता है। गुरु बचे प्रधान जी एक साथ रखिए, पर वर्त होने पूरे गुरु को हमारे शरीर के अंदर गुरु का प्यार है, हम गुरु को प्यार करते हैं तो गुरु के हमारे साथ रहता है। जब पुण्य पर बैठते हैं तो गुरु हमारा निभाता है। हम करोड़ों पूरे करें, पूरी मेहनत करें, लेकिन हमारा भजन नहीं कर सकता है जब तक गुरु की भाग्य हमारे होती। लेकिन आजकल गुरु को मानने वाले 70% कहते हैं कि हम गुरु को मानते हैं, सेवा बहुत गुरु की करते हैं, लेकिन होता क्या है कि ऊपर के मंदिर हर बोल रहे, भीतर गांठी कपट के महाराज ने 70% हमारे जीत है, हमारे जीत है। जो भी समझ रहे कि हाँ गुरु कुछ नहीं जाता, गुरु बेवकूफ। आप चाहे करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हो और अपने मन में विचार कर रहे हो, मैं सब कुछ सकता हूँ। करोड़ों किलोमीटर दूर बैठ करके याद करते हो, हम जानते हैं हमको याद कर रहे हो। ये रूहानियत है, ये जो महाराज की ताकत है, ये गुरु की ताकत है, जो करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हो किसी में देख रहा हूँ। इन आंखों से नहीं देखता हूँ जो महाराज, जो गुरु जी ने तीसरा यज्ञ दिया है, उसे मैं ईश्वर नाम करता हूँ और देखता ही नहीं ललित समाज में करता हूँ। इसीलिए दूसरी साहब लिखा है कि गुरु कहीं करना से एक साथ बच्चे परवर बोले गुरु को बोले शरीर। अगर आपके आत्मा में गुरु को प्यार है, गुरु पर विश्वास है, तो गुरु पर आप कहते आप करोड़ों किलोमीटर दूर थक जाते हैं, मेरी दुख आ जाता है तो कोई फोन लगा देता, फोन लग जाता है, जिसका फोन नहीं लगा तो भाई आप नहीं याद करते हैं, काम के सारे काम है। ये कौन करता है? आप वो प्रसन्नता करते बोलिए, आप कहते आप नहीं निकालता, ये आपका कर्म निकालता है। अच्छे कर्म करोगे गुरु हर समय साथ रहेगा। आप गुरु के वचनों का उल्लंघन करोगे, गुरु आप करोगे गुरु चला जाता है। फिर कहते हैं गुरु जी आपका काम करते हैं, आपका भजन करते हैं, हमारा ये काम नहीं होता है। ये सब क्या है? विश्वास नहीं। आप काम तो करते हो, लेकिन
चोरी से करते हो, नाम से करते हो, ये भी गलत है। गुरु का काम है आपको सत्संग सत्लोक में ले जाना, लेकिन गुरु का काम यह नहीं है कि आपको बैंक चुका देना, आपका पेट रोक देना, आपके पेट की गाय कराना, आपके फसल को न तोड़े उसको बचा देना, ये काम नहीं। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग में आपके सारे काम कर रहे हैं। आपके खेत में कीड़ा लगा, गुरु जी बुढ़िया लेकर आप सैकड़ों रुपए की दवाई लगा देते, कीड़ा खत्म नहीं होता। ये सब का है, ये रूहानी सफर है, हमारी कमाई है, लेकिन कीड़ा खत्म नहीं होता है, उसको हमने ऊपर ले लिया। आपकी बीमारी है, आपको जितनी भी बीमारियां दवाई खत्म नहीं होती, केवल एक क्रिया से खत्म होती है। ये जब हमारी कमाई है, जन्म से कमाई किया, लेकिन इसका भी उपयोग करते हैं। गुरु की ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। गुरु महाराज ने प्रश्न कहा था कि अगर कोई भूखा आ जाए अपनी रोटी उसको दे देना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये भी हमने दिमाग में देखा है कि अपने सारी रोटी को दवाई रोकते नहीं, 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, मैं भूखा दे देता हूँ। आपका लोग अपने कर लिया, उन्हें रोटी नहीं देता। ये गुरु महाराज ये तो हमारी संगत में कुछ मानते कुछ नहीं मानते होती है, कहते हैं जैसे कोई भी आपका देखा नहीं जा सकता है, कोई कुछ हुआ आपने अगर फोन किया तो डरते हैं आप लोग करेंगे, आप भी हो गए। लेकिन इसका आगे रास्ता बताते हैं कि आप भी सुमिरन करते हो, आपका कुछ दूर हो आप ठीक हो गए तो पीछे कहते हैं भाई भगवान का नाम को बड़े ठीक है लगेंगे। आजकल अपना तो दूर होने के बाद गुरु के लिए देखे हमारे यहाँ पर जो केंद्र प्रमुख आया, इतना ही पुराना था बोला थे, जैसे यहाँ पर केंद्र था, नाथ नदी खड़ी हुई थी, अभी 15 दिन की बात है। तो हमने देखा भाई ये तो हमारा ऊपर हाथ करने के लिए आए, कुछ है ही नहीं, केवल हल्के हाथ से धोई, इसका क्या करेगा। बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, एक राज्य का मेहमान है, तो हमने कहा हमें परमात्मा को नहीं, परमात्मा नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि उनको मानना पड़ेगा। बोले अगर हमारा वही बच जाए, आप लोग बहुत बड़ी बात है, हमें कुछ चीज मांगेंगे, आप दे सकते हो। बोले दुनिया की आप चीज मांगो, करोड़ रुपए मांगेंगे, लेकिन हमारा भाई ठीक है, हमें ठीक करने वाला मालिक, हम डॉक्टर नहीं, हम भगवान नहीं, हम केवल उसकी भक्ति करने वाले हैं। परमात्मा की एक भाई है, वो परमात्मा हमारी बात सुन लेता है, आप जवाब दे देते हैं, लेकिन हम आगे धीरे होंगे। बोले आप जो चाहो ऐसे में भाई ठीक हो जाए तो हम जान हमें जान नहीं चाहिए, हम कुछ मांगे दे देना। 3 बार घाटा किया, बोले हाँ भाई ठीक हो गया तो ठीक है, जो मांगो तो दे देंगे, और नहीं तो आप हमारा खाता अंदर हमने वो नहीं किया, खाता अंदर वाला हमें चाहिए था। आप ला सकते हो तुरंत काला 500 का नोट, भाई भैया जल्दी लेके आओ। हमने ऐसे नहीं, जो चीज आप हमें दोगे, जो दान करोगे, वो आपको खाना देगा। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग लोग थे, कीरत में जाया करते थे, तो वहाँ पर संकल्प लिया जाता है, भाई कोई चीज छोड़ दो, तो कहा करते थे कौन सी चीज हमारे अंदर होगी उसी छोड़ के तुम्हें खाना है। ठीक, तो किसी का करुआ अच्छा नहीं लगता, छोड़ दिया, किसी को मजदूर की दाल नहीं अच्छी लगती तो मजदूर छोड़ दिया। मतलब किसी के यहाँ मरुआ नहीं होता है, अन्न होता है, हमारे होते हैं सही कर दिया। तो हर चीज हमें काम वाले छोड़ देना पड़ती है, तो आप छोड़ देना जाके छोड़ देते। उन्होंने दारू छोड़ने का सरकार कर लिया, लेकिन ये थोड़े काम करने नहीं दिए। हमने ठीक कर लिया, ये तो बोले दे दिया, आगे लगाए हमें आगे लगा नहीं, जब हमारी मर्जी होगी तो मांग लेंगे,
लेकिन आपने मेरे को प्रदान किया तो आज आप भी नहीं मेरे ठीक कोई कार्य नहीं किए। हमने अगर 2-4 दिन से ठीक हो जाए, मुझे ये था नहीं कि मैं ये था गया ठीक हो जाए, मुझे कभी ना दिया मुझे ठीक हो जाए, कभी नहीं दिया। लोग आगे तो बोलते हैं ठीक हो जाए, लेकिन हमारे हुजूर महाराज की इतनी बड़ी ताकत है, उनके नाम से धक्के में कोई कर दो तो हुजूर महाराज को याद किया तो महाराज ने आदेश दिया नहीं निकाल दो, क्योंकि नहीं हम अपनी मर्जी नहीं जीत रहे, गुरु महाराज के आदेश से सारा काम करते हैं, क्योंकि नहीं निकालने का रखनी तो वो नरी से ही दवाई डाल दिया, नरी से पानी डाला जाता था, नरी से दूध डाला जाता था, नरी को निकाल दिया। आप उनके साथ इन्होंने फैसला किया कि हम आपको दारू पिलाएंगे, दारू दे देंगे, आप हमारा दे दिए, कहने लगे आप दारू करे तो हमारे ऊपर गाड़ी लगा है, ये सारा निकल का कुछ नहीं लगता है। बताओ 4 दिन के नहीं 4 दिन के लिए बीमार या 4 दिन और लोग पिला देते हैं, बताओ गाड़ी नहीं निकालते। आपने आप आंखों के सामने कानों से सुन रहे हैं, जब बड़ा काम आप करता है कोई भी गाड़ी सुन रहे हैं, ठीक है 5 मिनट के बाद नहीं निकली, हमने कहा ट्राई करो तो उन्होंने वो शब्द कहा नहीं बोल सकते, हमने ठीक किया चाय बनाओ तो हमारे पप्पू के रखा हो गया चाय लाए तो हमने कहा के सामने हमको दी 5 गिलास चाय थी, बोले हाँ आप लोग चाय पिएंगे। अरे भगवान ये डॉक्टर बनाया है और डॉक्टर ने नहीं डाली, उसी को पानी पी रहा था, आपने चाय पिलाई सब लोग, मतलब पानी नहीं करता सब लोग चाय पिलाए, हमने जैसे गिलास पकड़ा गुरु महाराज को याद किया, गिलास पकड़ा 1 घंटे में पूरा गिलास खा लिया। भाग के आए उन्होंने यहाँ पर हाथ डाला, ये कपड़े हलाए, ऐसा नहीं कपड़ों को नीचे डाल दिया, मुँह को नहीं दिया, कपड़े नहीं दिए, देखा बोले हमें ला गया, उन्होंने गिलास दिया, ऐसे करके हाथ लगाया, उन्होंने गिलास लगाया, उसने घटाघट खाई थी तो उसने 1 चम्मच लगाया, छोटा भाई था जो बीमार, बड़े भाई के टमाटर लगाया, वो भाई बोले तेरे आगे छोटे हैं, अरे इतने बड़े तुरंत आकर के अपने अपने हाथ से गिलास पकड़ाया, ये कभी मेरा दर्शन नहीं है, संत दर्शन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, संत का दर्शन बार बार नहीं होता है, ये शरीर को आप गुरु मारे गुरु नहीं, गुरु बार बार नहीं करता है, जब हम गद्दी पर बैठे होते तब गुरु हाई होता है, गद्दी लगाए होते हैं, और जब तक हमारा प्रोग्राम चलता है तो गुरु हाई लागू रहता है, सारा काम गुरु करता है, शरीर हमारा होता है लेकिन काम गुरु करता है। आप ये गुरु को लगा रहे हैं, वो गुरु हमारे अंग में रहता है, ये कुछ नहीं करता है, करने वाला सारा गुरु होता है। एक अपने चाय पीने नहीं गुरु अपने हाथ में लाके सभी के पास नहीं होगा, तब वो मरीज कहता है गुरु जी आप तो बहुत बहुत मुँह करते एक रहने को, अब हम यहाँ बनाने वाला कोई नहीं, पिछले जन्म में खिचड़ी बनाई थी, मुँह की दाल की आधी भिंडी लगी, दूसरे दिन की खिचड़ी बनी, हमने पप्पू को बड़ा डाला था, ये डाल के गर्म कर दिया, उसे थोड़ा ये डाला गर्म की रखने सामने, तो कहते आप दूसरे को खाइए, उसने भी कौन का जब पेट में फेल हुआ, हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि हर जीव के अंदर पेट के अंदर पैर होते हैं, जब तक पेट में पैर नहीं होता हमारे पैर नहीं चलते। जब उसने खिचड़ी खाई अगला बाथरूम चल के आया, यहाँ तक मेरे बाथरूम गया, फिर जाकर हाथ ठीक है गुरु जी आप लोग आप भगवान हो जाएगा, भगवान नहीं, हम तो आपके सेवादार हैं, हम गुरु भी नहीं है, हम आपके सेवादार हैं। जो भी महापुरुष हमारे सामने आए, हमारे प्रसाद आए, उन्होंने आप लोगों को भगवान नहीं बताया, आपने को गुरु नहीं बताया, केवल सेवादार बताया। हमारे हुजूर महाराज ने करोड़ों जीवों का उद्धार किया, करोड़ों जीवों को लेकर के सत्संग पहुंचाया, मेरी सेवादार है, मैंने आप लोगों को गुरु नहीं कहा। आज हमें किसी को गुरु नहीं कर रहे, आपके सेवादार कर रहे, गुरु जी मगर फिर भी इसका काम होता है, मुझे
इसके बाद जो उसने खिचड़ी खाई एक और तो सही है जा सकते हैं हमने ठीक जाओ तो उन्होंने दारू किया पीने वाले से बड़े बताओ आपने इन्हें पीने के लिए दिया हमने क्या खेला करोगे आप पीने के लिए कार्य ठीक हो रहा है मुझे गाना बजाना पड़ता है सिर्फ 15 मिनट की आप लोग करोगे हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की बलि ले लेते हैं जिससे हमारी जान नहीं बचती कितने लोग कपड़ा काट लेते हैं भूखा काट लेते हैं आप दूसरे की जान लेने से हमारी जान नहीं बचती हमारी जान बची है तुम्हारी जान बचा जब हम तुम्हारी जान बचाएंगे तो हमारी जान बचती रहेगी ये एक तो हमारे महापुरुष रखा से आज जो हमारे हुजूर महाराज ने किया उसे आपको सुना रहे जैसे हनुमान मिला जैसे हमें ताकत मिली इनमें कोई बदलाव नहीं ये प्रकट करके बताते हैं कि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं केवल ताकत है तो हमारे गुरु है जो भी कर्म करते हैं वो हमारे गुरु करते हैं मैं नहीं करता लेकिन यहाँ पर आज संसार में क्या होने जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं जो हमारी संगत हुजूर महाराज ने बुलाई थे जो मैंने मेहनत किया था स्वामी जी ने 9 लाख जीवों को नामदान दिया नामदान देने के बाद उन्होंने वादा भी किया है कि हम जितने भी हमारे नामदानी सबको सब लोग देते हैं लेकिन हमारे से जुड़ो रहोगे तब भाई आपको हम पकड़ के दे जाते हैं तो आप हमारे पीछे हो अभी तो जा सकते हो अगर आपने रास्ता बदल दिया तो हम नहीं गए लेकिन हुजूर महाराज ने हमारे 4 भाई थे चारों भाइयों ने काम किया तो उन्होंने हमको लायक बनाया तो उन्होंने यही कहा चारों लोग मिलकर के काम करोगे हमारा काम पूरा करके रहा तो कितने लोग हैं हमारे 27 हमारे 4 लोगों के 27 लाख ही हमारे हुजूर महाराज ने लोगों को कहा 27 लाख जोड़ करके चारों लोगों के हमारे काम का हम काम किसका कर रहे हैं गुरु का कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं आपके लेकिन काम गुरु का है जो गुरु जी ने बताया है हम आपकी सेवा क्यों कर रहे हैं आपके अंदर हमारे गुरु महाराज करते हुए हैं इसलिए आपके अंदर से सेवा करते हैं हमने आपको बनाया है जो सच्चा पक्का बनाया है एक कच्चा से ये हमारा काम का नाता है सच्चा पक्का नाता है एक संतान को हम जन्म देते हैं बेटा हो बेटी हो उसे अपना मानते हैं लेकिन वो हमारा नहीं होता है नहीं होता है लेकिन जो हमने आपको नाम दिया है आपके सिर पर हाथ रखा है आप हमारे बच्चे पक्के हो हम किसी का वादा करते हैं कि नाम किसी के लिया हो चाहे स्वामी जी के लिया हो चाहे रणजीत सिंह के लिया हो चाहे ठाकुर प्रसाद के लिया हो किसी के लिया हो लेकिन हम 4 लोगों के जितने नाम का मिला है 4 लोग आप कहीं घटको घटने नहीं देंगे लेकिन आपको इमराज हाथ नहीं होगा अरे नाम का दिया ये हुजूर महाराज का कहना है कि जिस पर हाथ रखोगे तो तुम्हारा पक्का होगा जिसके कष्टों का निवारण करोगे वो पक्का हो जाएगा भटक नहीं पाए लेकिन आज नामदान देकर के खाली नाम जपा करके हमारे कैसे हो सकते हैं जब हम आपका सारा काम करते हैं आपके गुणों का निवारण करते हैं आपके सारे काम भी करते हैं आपका पूरा साथ देते हैं आपके मुसीबत आपके करते आगे खड़े बैठते हैं जब ये आप हमारे नहीं मिल पाए ये कहियोग है संसार में 2 ताकत है 2 पावर है एक गैराज पावर है एक काल पावर है काल पावर है कलयुग है इसकी बहुत बड़ी रखी है बहुत बड़ी आंधी है बहुत बड़ा तूफान है जो कि हमारे जीवों के सिर पर टकरा है हम अपने रुझाने से आपको अपनी तरह लेके चलते हैं परमात्मा की तरह आपको लेके चलते हैं आपको तो साझा किया आपने जिसे नाम जान दिया आप उसे नाम कर उसमें साझा हो गया इसमें हमारे महापुरुष ने रखा है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार जाता होता है ये काल पावर है मारने वाले पावर है ये हमें अपनी तरफ खींचती है मारने के लिए लेकिन हम बचाने के लिए आप काम खड़े करें और ऐसे नहीं खड़े कि
बिना बोल के आप सामने गए, आगे गए, आपके सामने आफत आती है, तूफान आता है, काल आता है, उसके सामने खड़े होते हैं। आप आपको अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन हम आपको अपनाते हैं, लेकिन आप हमको छोड़ते हैं। क्यों कि काल पावर आपके दिल पर बैठे तो आपको अपनी तरफ खींच रहे, दयाल पावर अपना जोर लगा रहे। लेकिन हमें तो विजय हो गई, शक्ति हुई, आदत का आनंद हुआ, पहले देर कितनी भी देर लगे, लेकिन यमराज आके देख हाथ बढ़ाने चाहिए। जब शरीर खाली करोगे तो गुरु भी आपके सामने होगा। वो कौन सा गुरु होगा? हाथ हमारा होगा। आज जिसको सुरेंद्र करके जिसको याद करोगे चेहरा करोगे, लेकिन हाथ हमारा होगा, ताकत हमारी होगी। आज जिसको याद करोगे गुरु वही आपके सामने होगा। लेकिन हम अपना एहसान नहीं मानते, हम आपका काम कर रहे हैं, एहसान बन नहीं। हमारा काम है सेवा का, सेवा हमारा धर्म है, सेवा हमारा कर्म है, सेवा हमारी तपस्या है, सेवा ही हमारी पूजा है। और इसी से हमको सब कुछ ताकत मिला है। और एक व्यक्ति जन्मों से करते आ रहे हैं, आज कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। परमात्मा को धीरे धीरे नहीं देखा है, परमात्मा को याद करते हो, आपका पर काम करते हैं और परमात्मा, लेकिन आपके सामने जो ताकत रहती है, जो पूरा काम कर रहे हैं, उसी के नहीं मारे, गुरु के नहीं मारे, किसी के नहीं मारे। तो इसीलिए जो भी सत्संग करते हैं, सत्संग में रहते हैं, तो पूरा उनका अधिकार होता है, हमारे ऊपर उनका पूरा भार होता है, पूरा अधिकार होता है। आप कितने करोड़ों वर्ष तपस्या किया हो, कितना भी आपका योगदान हो, लेकिन एक घड़ी आगे घड़ी आगे के बुनियाद पूरे के संगत काल की हरे आपने हमारा दर्शन आज अगर 10 मिनट सुन लिया है तो आपके दर्शनों का भाव नष्ट हो जाता है। ये कैसे होता है वो भी आपको इस पर विचार है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत अच्छा काम किया, बच्चों के लिए बहुत राशन इकट्ठा किया, मकान बनाए, पढ़ाया लिखाया। जब उनका समय पूरा हो गया, समय आना तो उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्हें याद आई कि हमने तो बहुत बुरा काम किया, गरीबों को ठगा, गरीबों को पैसा दिया, उनका धन लिया, उनका काम कम दिया, आपका 10 किलो गेहूँ लिया, 8 किलो रखा लिया। हमें अपने कर्मों का हर किसी को याद रहता है, हमने कब किया किया। तो उन्होंने याद रखा कि इसका भुगतान हम कैसे करेंगे, कैसे हो पाएगा, ये गरीब काम में देख सकता है। मुझे सुना है देख पड़े हैं कि कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो उन्होंने कहा हम भोग बनाए, और बगैर भोग के आज तक में पार नहीं हुआ है, बगैर भोग के ज्ञान नहीं होता है। ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है। हमने जितने भी विद्याएं पढ़ी, इंजीनियर बने, मास्टर बने, डॉक्टर बने, लेकिन ये विद्या कब तक है जब तक हमारा शरीर है। और जिसमें शरीर खाली हुआ, ये विद्या हमारी यहाँ से यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये अध्यात्म विद्या ये कहती है जो मिल गई, ये प्रणेता के लिए हो गई। शरीर छूटेगा, ये विद्या हमारी खत्म नहीं होगी। पुनर्जन्म हुआ, फिर वही दिन स्टार्ट होगा। ये विद्या हमारी विद्या है, कभी खत्म नहीं होती, ये ताकत कभी खत्म नहीं होती। तो कहने लगे हमें ऐसे गुरु मिल जाए जो कि हमारा कल्याण हो जाए। भगवान से प्रार्थना किया तो 2 घंटे बाद लेकर आ गया। ये पड़ोस गांव में एक संत मिल गया, उन्होंने 1 सप्ताह का सत्संग रखा है और नाम दान परिवारों का तो बहुत अच्छी बात है। आप नाम दान दे दो, हमारा परिवार बन जाएगा। एक दिन ने क्या काम किया, नहाए धोए, घूमने के लिए चलते चलते जाकर के बात के पास पहुंचे तो वहाँ पर बहुत ज्यादा संगत थी। तो जैसे बात के किनारे पहुंचे तो महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे। कहाँ पर पूछ आई, सत्संग की जो किया है वो करना ही करो। तो शेर जी का एक पैर बात के अंदर एक बाहर वहीं खड़े रहते, हम ना पीछे हटे भाई।
उनके दिमाग में बैठ गए जो हमने किया वो करना ही पड़ेगा, तो गुरु बनाने से फायदे क्या। काफी देर खड़े रहे, जंगल में बैठे लोगों ने कहा पता नहीं जयंती के लिए कांटा लग गया, उठे दौड़े भैया कांटा लग गया, बोले कांटा नहीं लग गया लेकिन आए तो दर्शन करने के लिए, बोले चलो बैठो। तो क्या बैठे हमने क्या कहते हैं उनके मतलब के गुरु जी है नहीं, वो क्या बैठने तो भारी पड़ रहा। गुरु जी बोले अरे भाई आ जाओ, क्यों वहां खड़े हो। प्यार से बोले तो संत के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान होता है, अनोखा ज्ञान होता है। आपकी मान ने क्या किया होगा, पिता ने इतना ज्ञान नहीं किया होगा जितना ज्ञान क्यों देता है। ठीक है, जैसे भोटे बाग के अंदर बैठे दर्शन सुना, लेकिन उनके दिमाग में कोई बात नहीं होती, केवल वो बैठ गए जो किया है वो घंटा। आध घंटा बैठे, कहने लगे गुरु महाराज आप करें। गुरु जी कहने लगे भाई सत्संग में आए तो बैठो, दर्शन सुनो। कहने लगे जैसे एक बेटा बात हो गई, क्यों आपने कही उनके दिमाग में बैठे कि किया करना पड़ेगा, वो बात नहीं कर रही थी। फिर गुरु जी ने कहा ठीक चले जाओ, बैठ जाओ, घंटा दो घंटा सुनो, आप बड़ी देर में प्रसाद बांटेंगे, प्रसाद लेके चलेगा। धीरे धीरे 2 घंटे हो गए, लेकिन उन्हें सत्संग सुनने से नफरत हो गई, उनके मन में नहीं लग रहा था सत्संग किया है। फिर कहे गुरु ये क्या करें, बोले इसका बार बार तुम खड़े हो जाते हो, जब तुम घर से निकले तो रकानों को कहा हम एक घंटा सत्संग सुनेंगे और गुरु जी बढ़िया हो कामना के लिए, आप बढ़िया नहीं बोलते हैं तो भूखे क्या है, तुम्हें कैसा गुरु चाहिए। आप घर बोल के आए कि हम गुरु बनाएंगे, एक हफ्ता सत्संग सुने और एक हफ्ता ये के दिमाग में बैठ गई कि है गुरु जी की बात। गुरु जी के अंदर कोई ताकत है कि हम अपने घर से कह के चलते, बोल के चलते, घर वाला कोई नहीं आया, रात वाला नहीं आया, इसके मतलब इन्हें पता क्या चलता, ये मतलब गुरु जी ताकत इसके अंदर कुछ है ताकत, कुछ भरोसा हुआ, बैठ गए दर्शन सुना तो गुरु जी ने काम कर दिया। अब इतना मतलब इतना सेठ ही दर्शन रहते और गुरु जी दर्शन बढ़ाने चले। रात हो गई, अंधेरा हो गया, दर्शन बंद हुआ, प्रसाद दे रहा है। उसके बाद बोले गुरु जी आप दे रहे, बोले अरे कहाँ हफ्ता भर कहीं के आए, अब रात को जाना कहाँ तक था, आपको प्रसाद दिलाएंगे, आपको बिस्तर देंगे, आराम से तो और सुबह उठे चलेगा। एक दिन का फ्री का खाना फ्री का दो, रात में करेंगे क्या, लेट हो गए, रात के 2 बजे उनको सपना शुरू हुआ और 1 घंटा उनका करना। क्या सपने में देखते जैसे आप लोग कहते हैं मुझे आपको सपना आता है, जो सपना होता है साकार होता है, निराकार नहीं होता है। कुछ हमारा आगामी होता है, कुछ हमारे पिछले का, बहुत साल का वर्तमान का सपना आता है, कुछ होगा, कुछ हो गया, कुछ हो रहा है। हमको सपना क्या आया, सपने में उन्होंने देखा एक बड़े बड़े दांतों वाले स्त्री लेटे हुए और रंग बिल्कुल काला, आकर के उनका हाथ पकड़ लिया, वह कहती स्वामी जी घर चलो। तो बाबा जी को उन्होंने सेठ जी को सत्संग याद था, तो कहते अच्छा सत्संग सुना, कहाँ चुरैया घेर लो सत्संग सुन के दवाइयों में, और चुरैया कह देते हैं जैसे जोड़ लगाए तो जोड़ रखे मेरे वाले काले काले गुरु। उन्होंने एक हाथ पकड़ा, बोले पापा चलो घर। सेठ जी को कठिन आ गया, दस्तक हो गया, बीपी हाई हो गया। गुरु जी ने ठोका, बोले अरे सेठ जी कैसे काम कर रहे हो, बोले गुरु जी बच्चों को कहिए सत्संग करो, बताओ सत्संग सुनो, और चीजें रहे बोले वही सेठ जी उसको समझो भाई कहाँ समझे क्या करवाई है, कहने मारा जीवन धर्म कहने अब उपराध करके सरकार बना। कोई बात नहीं, ये बातें छोड़ो,
चल बोल डाल एक एक लोटा को निगम से तो उसमें हमारे इतने नहीं हुआ तो बाहर जाते थे ये बात तो आप लोग मेरे गाँव किनारे गाँव देखा दूर दूर हो गए हमने लिया करने लगे उस गांव के किनारे पहुंचे वहाँ एक मंदा आदमी था और उतना ही मोटा था पेट में पहले वो था तो वो तेरे कर्म ने काट लिया खत्म हो गया उसे नहीं कराया था वो ये वगैरह हो गया अब उसकी भाई इतनी गाड़ी देखने के लिए उन्होंने देखा मैंने ठीक हमारे आए कि वही कभी भी जन्म वाले पहुंचे होती है कहाँ लगे लगो है तो सफल हो पहले कराने को दुकान में कोई बोले डर तो नहीं कि अरे हम तो शेर ही नहीं बोले शेर नहीं भाना मुझे ना करो तुम्हारे पति चलो नाई चलो दिलाई पड़ी जोर जोर बात नहीं हो दिलाई पड़ी करेंगे आपने देखे बेटा करने के एक एक बात गाँव पर आप गाँव पर सकते आपने दिखाई गुरु जी गुरु जी ने बात सुनी चाहे कि भैया कहाँ लेगा पेट में हमारे बनवा अरे पेट और दुनिया हमारे गाँव घटना करने लगे आगे बढ़े नहीं लगे जिंदा भी गए मैं जहाँ तुम्हारे घर कहा और मंगाओ ये बनाने को भी लाल नदी के ये काम कर रहे आए दुनिया करो मुँह खाने का इच्छा पूरी आप लोग पूरी कहानी में सुनो देखिए एक दिन को आपने सत्संग सुनो तो एक दिन आपको जो बात इस औरत के साथ आपको एक जीवन काटना था इन बच्चों के साथ एक जीवन बिताना था आप सत्संग जाए तो ये सत्संग के माध्यम से ये कृपा से आपका ये जीवन एक बात आपका ये सत्संग कोई मामूली चीज नहीं है ये कथा कहानी नहीं है सत्संग सच्चा संग परमात्मा का सत्संग का संग जो है परमात्मा का ही रूप होता है जो संत आपके जन्म जन्म का पाप ऐसे काटना पड़ता है कि आपको जो होना था आगे होने वाला है तो सत्संग सुना करके अपने ऊपर तरफ नहीं रह सकता है तो गुरु आपको कैसे बचाता है पापों में इसी तरह एक रास्ता बनाता है जैसे आज हमारे पूरे बात आई ये हमारे परिवार के ऐसे आत्मा के लोग पूरे आए जो पूजा पर बैठे थे बाहर गए तो बोले गुरु जी क्या प्रोग्राम है सत्संग है भंडारा है बोले हमें जल्दी जाता है हमें छुट्टी जाता है क्या भी हमारे 4 लोगों का भी ठीक है चला तो गुरु जी हमने ठीक है चलो बताओ क्या बात है बोले हमारे यहाँ पर पहले दर्द होता था रात्रि के और हम आपसे 4 साल पहले पूजा ली थी आपको बोले रहते वो हमने तेल मिला के लाई हमारी बात ये द्वारा दर्द नहीं हुआ तो हमने कहा क्या करें आप लोग ठीक है सही रहे 4 साल के बाद वो दर्द आ गया कोई बात नहीं ठीक हो जाए लेकिन हम प्रसाद यहाँ से खेला ना भैया देखते बहुत बेहतर हाथ रखा गुरु जी के पास ये कराया गुरु के पास आगे का तो यहाँ जो गाइड थी इतना था हम हो गया हम दोबारा हाथ रखा ठीक है भैया लगाओ लेकिन हमारा सत्संग सुनना सत्संग बोले ठीक हो जी हमें ड्यूटी करना है आगे सत्संग हुआ हम आज आएंगे आज नहीं जाते अरे भाई नौकरी भैया देखिए ये भैया बोली पहले मुझे याद आया था आपको हमने वही चीज है मिट्टी है प्रेलाई नहीं कर भाई हमने बात ये रोटी उतार तो वहाँ जाना नहीं है अब जाके हुए नहीं वही जाके हुए और ये कमरा वही चीज है आप पहला जिसके लिए बोलते हैं लेकिन हमें जो दवा रहेगा हमने दवा का मोड़ करेगा ये भैया बता दिया कोई नहीं बोले हाँ बोले
फोन करो जल्दी आप जितने पैसा नहीं है लेकिन हमें क्या हो रहा है ये हमारी दुनिया का एक रूप है हमने किए से पैदा हुआ हमने किए से किए संत का कोई नहीं होता है संत का कोई मार्ग नहीं होता है संत के केवल दया होती है इसे रूहानियत कहते हैं। आपने देखा है कि अध्यात्म लिखा हुआ है हमारे पीछे अध्यात्म क्या है हमने अध्ययन करके ये ताकत पाई मेहनत करके परमात्मा का मार्ग मिला वो ताकत आई पूरी ताकत से काम करने लेकिन हम नहीं करते वो गुरु की पावर एक बहुत समझाया बोले नहीं बोले हमें मुक्ति इलाज हमें ध्यान आओ ये हमें बुलाओ हमने जब पूरी कटाई करे है हमने बाएं है तो जब हम अपनी आत्मा में दृढ़ विश्वास करते हैं तो हमें अटूट रहेगा होता है इसीलिए हम गुरु पर भरोसा कम करते हैं भगवान उन्हें फायदा कम कर देता लेकिन नहीं हम अपने ताकत में नहीं करते पूरी ताकत अब गुरु पर आया कि हमने तो बोला जितने पैसे चाहो उतने पैसे देंगे जितने रुपये पाने देंगे आप एक में दिखा रहे थे मैं कहीं हम करने के साथ पूरी देर में दिखा रहे और एक बात जब बोलो और पेट्रोल कराऊंगा अब ना जाओ हमें मालूम किया हमें आप पेट्रोल देना कराओगे सामने लगा आप हमारी पूजा तुम्हारी दवा मिले अपने साथ आप आता है हमने वचन करे तो हमने पेट्रोल कराने हमने जाओ देखो अभी बात बोले आई तो खाने नहीं बोले आप उन्हें आप आदमी के खाएगा नहीं सामने के भगवान का लोग हमें हाथ देगा हमने कहा बात है बात नहीं आपको बताई नहीं हमने तो पहले मालूम हमारे पाने आपने पाने ध्यान करे आपने डरा करो आपको रुपया पालो अगर हम करिए तुम्हारे दिन में यही तो हमने किया हमने ये दिमाग पाता था और घटाओ जरा तुम घाटा घटाओ ये कमाई करिए सामूहिक के दिमाग में पूर्ण कैसे दिया है और सब को कानों के ऊपर में ये रखे प्राप्त करने ये ले जाओ हमने तुम्हारे कार्य कर गए हम तुम्हें प्रसाद दे रहे आप लोग ये तक है हम लोग सब गुरु हमारे गुरु जी के हमारे लंगर बनाइए हमने आप जाओ हमारा काम कहिए कि गुरु जी आपकी आए थे 5 रुपया कम बोले थे हम आत्मा वो तसल्ली कहूँ नहीं अरे समझने की कोशिश है आत्मज्ञान इसे कहते हैं हमने आपके भाव को पहचान लिया लेकिन आप पहचानो हम पहचान नहीं आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं हम अपनी सेवा कराने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं हम अपने परमात्मा की सेवा कर रहे हैं गुरु महाराज ने कहा था कि हर जीव के अंदर हमारा चेहरा देखोगे उसके लिए हमारे प्रमाण हो जाओ सब लायक हो जाओ तो गुरु ने हमें अपने समान बनाया अपनी ताकत दी और जिस ये तो हमको भी देखते हैं तो हम अपने गुरु महाराजों के अंदर देखते हैं सब एक अच्छे उसका अपने ऊपर देते हैं कि जो भी परेशानी है हमारे ऊपर आ आपके सिर पर हाथ रखा आपको रखना हमारे तरफ जा रहा है तो अपनी ताकत आपके अंदर प्रवेश किया आप जनाब सुबह से शाम तक आपके गुरुओं का निपटारा कैसे करते हैं अपने हुजूर महाराज की तैयार तो इसीलिए हमारी कहावत कहते करता करे न कर सके गुरु करे जो हो गुरु कौन
इसलिए परमात्मा को पाने वाला है, परमात्मा पर चलने वाला है, वही इस काम को करेगा, बैठे देखे नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जरूरत लग जाती है कि हमने नाम दान को मुझे दिया, हम गुरु नहीं मान रहे। ये शरीर गुरु नहीं है, बार बार कोर्ट करके समझा रहे हैं कि ये शरीर गुरु नहीं है, गुरु नाम परमात्मा का है। और जो गुरु जी ने नाम दिया वो अंदर ताकत बैठी है गुरु को। जो गुरु महाराज ने आपको नाम दिया है, संग दिया है सुमिरन करने के लिए, वही गुरु है। प्राप्त गुरु ज्ञान गुरु चेहरा, चेहरा कौन है? ज्ञान जो सब गुरु जी ने दे दिया है वही गुरु है। लेकिन हम मान के बैठे हैं शरीर को गुरु, हम इसकी पूजा करने लग जाते हैं और गुरु को हम अपने भगवान मानने लगते हैं। गुरु इस पर कहता है भगवान नहीं हो, मैं सेवादार हूँ, फिर भी भगवान का भक्ता खत्म नहीं रहता। गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा समय आएगा, मुझे सब इसका समय आया है, ऐसा समय आएगा जो कि इंसान भूखों मर जाएगा। हमने कहा हुजूर महाराज विज्ञान इतनी आगे कि पहले तो तालाब से फसल पैदा करते थे, फिर पेट्रोलिंग करा करके इंजन लगा करके पैदा किया। अब इतनी विज्ञान आगे है कि 400 पेट्रोलिंग कराए और मोटर उसके अंदर डाली कितनी सारी बातें नीचे जाए वो भी नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इतनी विज्ञान आगे तो हमारे साथ क्या होगा पड़ जाए, हमने खाने के इंसान अन्न पैदा करेगा। मुझे नहीं विश्वास है, मैंने भजन किया, अंत भजन चलाई नहीं चाहे, ब्रह्मा विष्णु नहीं तो भारे, अंत का वचन कभी कर नहीं सकता, फिर नहीं हो सकता है। वो हमारे सामने रात में नहीं हुई। दूसरा सब कहा था ऐसी बीमारी आएगी जिसका इलाज कोई नहीं होगा, जिसका कोई इलाज नहीं होगा, कोई दवाई नहीं होगी, वो हमारे सामने किया। तीसरी बात कही थी कि ऐसा संत मंत्र किया ऐसा भगवान अपने को परमात्मा बताएगा और अपना नरक में जाएगा, वो ये योग हमने डाल वो हमारे सामने। आज हम भाग रहे हैं गुरु जी के पीछे, अब गुरु जी कहते हैं इस पर हमने अपने कानों से सुना है, अरे गुरु जी के देखा तो मुझे तुम्हारा दर्द बंद कर देखा हमारे तुम्हारा दर्द बंद करते तो गुरु पीछे पड़े। अरे ऐसे गुरु जो कि भक्तागर के पार करते। ये भी बात है, अगर आपने सही आप एक घंटा पार नहीं कर सकता है तो भक्तागर तो बहुत बड़ा है। सही आप कौन थे? तुम्हारे दुख, शारीरिक दुख, जब तक आपके शरीर स्वस्थ नहीं होगा कि आप भजन कर सकते हैं। आपके पेट में पीड़ा है, दिल में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, कि आप भजन कर सकते हो। हमारे महापुरुषों का प्रथम दुख कहीं गुजर पाया, सबसे बड़ा दुख हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जब हम स्वस्थ हैं तभी हमको भक्ति कर पाएंगे, तभी हमसे भजन होगा। तो जब हम इतना नहीं कर पाए तो आपको बर्दाश्त कैसे विश्वास कर लोगे? लेकिन ये सब कुछ कर रहे हैं, सारे काम आपके कर रहे हैं, लेकिन विश्वास पूरा कटोला। जिसके पास संग ज्यादा हो, आपको भूमि माते से जोड़ मिला रहा हो, उसके लिए खड़ा रहा हो, ये क्या है? हमारे कार्य भावों की ताकत है, जो कि अध्ययन क्रिय से तभी आपको जहाँ पर आप लोग को मिलना है वहाँ से कार्य भाव आपको हटा दो और दयाल भाव से हटा करके अपनी तरफ जोड़ दो, वही तरफ हम जैसे जब आपकी छुट्टी होती है, आप किसी दिशा में जाते होते हैं तो उसी हवा में हम जाएंगे, उसी तरह हम उठते हैं कि हवा हमसे उठने नहीं। तो ऐसे ये दयाल भगत हमारी संसार में भ्रमण कर रही है, वो दयाल भगत के हटा करके अपनी तरफ खींच रही है। ये दयाल भगत की ताकतवर है, ये सनातनी है, जो कि इसे हटाना संभव नहीं। आप भी सकते हैं, वो सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ खींच नहीं। तो हमारे गुरु रखता है कि गुरु से जुड़े रहिए। स्वामी जी ने यही बात कहा है कि हमसे जो जुड़ा रहेगा वो भवसागर से पार होता है।
हमारे गुरु महापुरुष आए, उन्होंने अपने से जुड़ा, अपने साथ जोड़ करके उस जयाद साधन में विलीन कर दिया। कैसे जयाद साधन में विलीन हुए कि हमारे कर्मों में आप विकसित हो जाते हैं। ये कहीं नहीं, अनेक है जिन्होंने नाम गुरु महाराज से लिया था, वो तो हमारे बारे में जानते जाते हैं। राजेंद्र से नाम ना लिया, वो हमारे से जुड़े हुए हैं। आज मुझे बारे को यहाँ नाम जानने मिलेगा है, कोई जितनी बार याद करी हो, ये हमारे पुराने हैं जो कि उतार मारेंगे। ऐसा बोले राजेंद्र राजेंद्र भी इस बात कहते हैं पुरानी पेड़ है, हमारे बाबा की जो ताकत है, वो ताकत का जरूर तुमको अभी यहाँ मेरा तुम्हारा बोले मेरा और एक जगह गाड़ी बोलाए आवाज मारे बोला। तो ऐसी कोई धर्म वाली बात नहीं। आप इस पर कहते हैं हम आपके गुरु नहीं है, हम आपके सेवादार हैं, हम आपको नमन करते हैं। ऐसा नहीं हम आपसे प्रार्थना करवाते हैं। और जितना यहाँ के गुरु प्यार करते हैं कि हम आपको सब प्यार करते हैं। जो लोग आ गए थे नाम जान लिया, नाम करने को कहते हैं, हम आपको गुरुओं का इशारा करते हैं। आपको नहीं याद होता होगा हमने कितने नाम जान लिया है। अब हमारी संस्था बोल रहा है कि उनके पास नहीं जाना, वो तो खाली आपको ठीक कर देते हैं, लेकिन आप लोग पावर से नहीं जुड़े, ना आपको बात बताए, हम इस चीज का वादा करते हैं। इस पर वादा है हमारा, ये शरीर खाली करोगे ये तेरा आपके सामने होगा, इसका सामना होगा। आज है कब होगा और शरीर छूट जाएगा तो ये होगा, क्योंकि हमारे हुजूर महाराज आज हमारे सामने हैं। तो हम जब चले जाएंगे तब ये हम आपके सामने होंगे। गुरु कभी मरता नहीं है, शरीर खाली करता है, शरीर काम नहीं करता है तो उसे शरीर में प्रवेश होता है। पहले प्रवेश होता है एक बहुत भगवान ये करता था, उसका काम दुराचार था, आज ने दूसरे को कम करना। उसकी शादी हुई, एक साल हुआ, वो पहले आज समाज होती है। हमारे बहुत परेशान थे, लेकिन नहीं साल जो एक साल हुआ, दस जोड़ा निकल जाए तो उसका पूरा जीवन हो जाता है। एक ग्रंथ थे, कहीं हुई हमारी तरह बता पड़ा, जब वो लेके आके खा रहे थे तो ग्रंथ का काम है, अगर कोई बुरी है कोई रो रहा है तो उसे दुख को सुनना। पहले आपने में चला रहे तो बुरी है तो उसे रुके सुनते हैं। हमारा ये घंटा रहता और अभी 1 घंटे रहते हो जाते हैं। तो बाबा जी ने देखा भैया क्यों रो रहे हो, तो कहते थे कि बाबा जी अंधे हो क्या, तुम्हें ठीक नहीं रहा, जवान लड़का खत्म हो जा रहा है कहा से बोले तो रो क्यों रहे, लड़का आपका जवान खत्म हो गया तो रो क्यों रहे। बोले अरे बाबा जी, अरे हमारा लड़का खत्म हो गया और क्या रो क्यों रहे। बोले हम आपसे पूछते हैं लड़का खत्म हो गया तो क्या हो गया, आप बोल रहे गुरुद्वारा पकड़ के सारे बजाई करता है। कोई काम करो मेरा खेती मत करो, काम करो बच्चे को खाए, पहले इन्हें जिला लगाई दो। उनकी वो पावर होती है, उन्होंने अपनी आत्मा को निकाला, उस रात में प्रवेश कर दिया और अपना शरीर छोड़ दिया, उसे नहीं बाबा जी नए हो गए, जवान हो गए, तो वो शरीर में प्रवेश हुए तो बाबा जी तुम्हारा रखा तो नहीं, शरीर ही तो था, उसे बोला बाबा जी को मत बोलिए। आप लड़का जो लेके आए बहुत पूरा परिवार को, मुझे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन तो वो दारू पीने वाले थे, आए मछली खाने वाले थे, उस परिवार में आप ये रहिए शरीर पहुँचे पहुँचे भी बना हुआ रखा था, उन्होंने रात मारी दिया, दूसरे दिन उन्होंने फोड़ दिया। मेरे लड़का डॉक्टर भूख खाते वो पिए थे, अब तुम्हें कौन सी आपको मैं आपको पार्टी कर, कैसी पार्टी, अरे इसी पार्टी की खातिर तो हमारी जान गई थी, अगर दारू ना पिए होते तो हमारा किसी बेटे की होता, हमारे एक ही जाते हम मर गए, फिर तुमने वही काम किया। धीरे धीरे दूसरी लाइट आ गई,
मुझे कहा लेकिन तुम्हें योजना को कहा उन्हें कहो उन्हें कहा मालूम कोई नहीं आएगा। धीरे धीरे होते हमको खाना पीना मत कर दिया खाना नहीं जाते करवाना शुरू कर दिया काफी करवाए। आप कहाँ डोले बिठा रहे थे ये बच्चों पूरी तो नर्स पहले भी इसको बुलाता है अपना शरीर खत्म कर देता है सब कुछ खत्म कर देगा आज जो जिसको चाहता है उसका उपचार करते हैं। तो ये हमारे आज इस संसार में कितने लोग पीने वाले थे परिवार को दुखी कर रहे थे तो हमारे पास आए तो पहले मुझे बहुत दुख हुआ रोटी बना कर टूट गया तुम्हारे पक्के आज वही भैया मान रहे वही सेवा कर रहे हैं। तो संत शरण जो जन पड़े शरणहार संत की निंदा न करता बहुत इसलिए कहते संत जिसको जोड़ता है संत लोग पहुंचा करके छोड़ता है संत जिसको पकड़ता को छोड़ता कभी नहीं। तो इसीलिए हमें अपने गुरु का भरोसा करना है गुरु के वचनों का पालन करना है। आज हमें सबसे पहले ये काम है इसलिए आत्मा को हमारा समय बहुत हो रहा है आगे आने वाली हमारी संगत में है दर्शन बहुत आगे होगा एक दूसरे का दर्शन का दर्शन हमारा खराब की तरफ आगरा दर्शन जब होगा तो आपको दिखाएंगे कि हमने आपके कितने शक्लों का निवारण किया कहाँ जाना था कहाँ जरूंगा आपको कहाँ जाना था इस पर बताएंगे आप पहले क्या थे आज क्या हो आगे क्या जो भी खर्च का भावना देखा होता है आप यहाँ नीचे जाने के नहीं करने चाहिए जो हमने आप कथा कहानी में समझना जैसे जैसे जो बताए ये काम हमारा है ये आपके रास्ता को बदल देना है आपको अपने साथ लेके जाना है जहाँ जाना है आपके अपनी घर पहुँचाना है। सारे लोगों का आत्मा का होगा जब हम परमार्थ पर चलेंगे अपने निजी कर्म लेंगे तभी आपको सच्चा सुख मिलेगा। बोला सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। हमने पहले एक बात कही थी तब वाली बात तब तो खत्म हुई हो रही है तो तब इसलिए खत्म हुआ गुरु जी ने दया करके बाद में कर दो भावो न हो सही बात है कि भैया नहीं अब तक तो कोई कोई स्वागत कि आपके धर्म के खाते में है जब आपकी आत्मा धर्मराय के दरबार में ठीक होगी तो गुरु के साथ बिताया हुआ पल ये गवाही देगा कि आप मुक्ति की तरफ जाने वाले हैं जो गुरु और दर्शन संत की शरण आंखों से मिलती है